नमस्कार साथियों, इंस्पायर कोचिंग इंस्टीट्यूट झालावाड़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सोदान सिंह आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान इतिहास की ये अपनी दूसरी क्लास। ये क्लास सभी को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों को, ताकि सभी को इस क्लास का फ़ायदा मिलता रहे। और चलिए आज की ये क्लास शुरू करते हैं। अब अपनी क्लास का पहला प्रश्न ये रहा कि आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आना सागर झील जो है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आपके ऑप्शन ये रहे आनाजी चौहान, पृथ्वीराज चौहान, शाहजहां या जहांगीर। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। दोस्तों, जहांगीर ने इस आना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था दोस्तों? दौलत बाग का। वहीं जहांगीर ने यहां बारदरियों का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? बारदरियों का निर्माण करवाया था। आना सागर झील का जो निर्माण है वो आना जी ने करवाया था। इन्हीं आना जी को अर्णोराज भी कहते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ए, आना जी चौहान। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर कि सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 ईस्वी में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 ईस्वी में वह उससे हार गया। पृथ्वीराज तृतीय, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, रामन राजा द्वितीय। सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों। मोहम्मद गोरी की बात हो रही है 1191 और 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध की यहां बात हो रही है दोस्तों। द्वितीय युद्ध की, प्रथम और द्वितीय युद्ध की बात हो रही है। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे, लेकिन दूसरे जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। उसके बाद भारत में मुस्लिम जो साम्राज्य का स्थापना हो चुकी थी दोस्तों। तो इसका सही जवाब रहने वाला है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम्मी रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणथंबनपुरा, रणथंबनपुर, रणदेवपुर, रणथंबनपुर। बताइए दोस्तों, क्या है इसका जवाब? हम्मीर रासो, पहली बात तो की जाए, हम्मीर रासो ग्रंथ जो है ये जोधराज ने लिखा। किसने लिखा? जोधराज ने। इस जोधराज ने अपनी पुस्तक हम्मीर रासो में रणथंभौर का जो नाम बताया है वो रणथंबनपुर बताया है। ये रणथंबनपुर बी ऑप्शन में है, तो इसका सही जवाब रहने वाला है बी। ये लेखक हैं, जोधराज जी कौन है? लेखक है किसके? हम्मीर रासो के लेखक हैं। इन्होंने रणथंभौर का प्राचीन नाम बताया है। ये जो इन्होंने ग्रंथ लिखा है ये डिंगल भाषा में है। डिंगल भाषा में ये ग्रंथ लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है? चहमान कह लो या चौहान कह लो। अच्छा, पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है ये किसने लिखा? तो ये जयानक ने लिखा। किसने लिखा? जयानक ने लिखा। पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रवरदाई ने लिखा। अच्छा, ये दोनों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। तो ये दोनों तो चौहान वंश की जानकारी देंगे। बिजोलिया शिलालेख जो है ये सोमेश्वर चौहान के काल का है। ये सोमेश्वर चौहान के काल का है।
तो सोमेश्वर चौहान एक चौहान वंश का था। तो ये भी क्या है, चौहान वंश की जानकारी देते हैं। लेकिन घटियाला जो शिलालेख है ये गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है घटियाला अभिलेख, डी इसका सही आंसर रहने वाला है। कहीं ये जालिम दुनिया तुम्हें अच्छी ना लग जाए, इसकी झूठी बातें तुम्हें सच्ची ना लग जाए, और जिस पत्थर से ठोकर खाकर मैं गिरा हूं, कहीं उसी पत्थर से ठोकर तुम्हें ना लग जाए, कहीं उस पत्थर से ठोकर तुम्हें ना लग जाए। चलिए दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही हो, क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो रहे हो, तो क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सपाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था। अहिछत्रपुर यानी कि नागौर को चौहानों की प्राचीनतम राजधानी कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय चहमान वंश, ये चहमान ये चौहान ही हो गया, चौहान वंश का अंतिम शासक था, ये बिल्कुल सही है। सपाद लक्ष्य अपन पढ़ते हैं, बिल्कुल चौहानों का मूल स्थान है। और ये जो अहिछत्रपुर ये चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। लेकिन तारागढ़ जो दुर्ग है अजमेर का, इसका निर्माण विग्रहराज ने नहीं करवाया था। अजमेर का जो तारागढ़ है इसका निर्माण करवाया था अजय राज सेकंड ने। किसने करवाया था दोस्तों? अजय राज सेकंड ने। तो इसका सही जवाब रहने वाला है दोस्तों, इसका सही जवाब रहने वाला है दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे हैं। कौन इसके सहयोगी नहीं रहे हैं? इसका नहीं, इसके कौन सहयोगी रहे हैं ये नहीं काटना था दोस्तों, कौन सहयोगी रहे हैं, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई। तो कालीबंगा की बात की जाए तो इसकी जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने की थी। खोज किसने की थी? अमलानंद घोष। कब की थी? तो 1952 में की थी। इसका उत्खनन जो किया था वो किया था बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे, इन तीनों ने मिलकर उत्खनन किया था। तो यहां दे रखा है एमडी खरे, बीबी लाल का तो पूछा ही है, यहां ऑप्शन में दे रखा है एमडी खरे। तो इसका सही जवाब रहने वाला है दोस्तों ए, एमडी खरे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा अपना अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है? क्या मोहनजोदाड़ो से मिली, चनहुदड़ो से मिली, लोथल से मिली या कालीबंगा से मिली? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिली वो स्नानागार मिली। क्या मिली? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? विशाल स्नानागार मिले हैं यहां पर। चनहुदड़ो से जो है मनके बनाने का कारखाना मिला है, मनके बनाने का कारखाना। और लोथल से जो है वो मिला है डाकयार्ड। क्या मिला दोस्तों? डाकयार्ड। और कालीबंगा से जो मिला है वो अग्नि वेदिकाएं यहां से मिली है। क्या मिली दोस्तों? यहां से अग्नि वेदिकाएं मिली है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी, कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ।
निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की है? क्या आहड़ से मिला है, गणेश्वर से मिला है, बेराट से मिला है या कालीबंगा से मिला है? कहाँ से मिला है दोस्तों? तो इसका सीधा सा है भाई, बेराट से मिला है। बेराट से मिला है बाबरू शिलालेख। क्या मिला है दोस्तों? भाबरू शिलालेख। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पठनीय पुस्तकों की जानकारी हमें मिलती है, तो इसका सही जवाब रहने वाला है दोस्तों बेराट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रागैतिहासिक स्थल भागौर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? भागौर सभ्यता की बात हो रही है दोस्तों। क्या बीबी लाल ने किया, बीके थापड़ ने किया, वीएन मिश्र ने किया या अमलानंद घोष ने किया? अब देखो दोस्तों, अमलानंद घोष जो है ये कालीबंगा से जुड़े हुए हैं। कहां से जुड़े हुए हैं? कालीबंगा ने। इन्होंने खोज की थी कालीबंगा की, कब? 1952 में। जबकि बीबी लाल और बीके थापर ये दोनों हैं, इन्होंने कालीबंगा का उत्खनन किया था। कालीबंगा का क्या किया था? उत्खनन किया था। कब किया था? तो 1961 में किया था। कब किया था? 1961 में। तो ये वीएन मिश्र जो बचे, ये सही आंसर रहने वाला है। भागौर सभ्यता का जो उत्खनन है ये वीएन मिश्र के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो ये 1967 में किया गया। कब किया गया? 1967 ईस्वी में किया गया। ठीक है दोस्तों, बढ़े अपने अगले प्रश्न की तरफ। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पूरा स्थल किस युग से संबंधित है? क्या ये नवपाषाण से संबंधित है, ताम्र पाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से या कांस्य काल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है दोस्तों, ये जो बूढ़ा पुष्कर, होकरा या जायल जो पुरातात्विक स्थल है ये पूरा पाषाण युग से संबंधित है दोस्तों। कहाँ से संबंधित है दोस्तों? पूरा पाषाण युग से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। क्या वंश भास्कर हेमरत्न ने लिखा या कान्हड़देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा, वीर विनोद श्यामल दास ने लिखा, हम्मीर काव्य नयनचंद्र सूरी ने किसने लिखा? तो इसमें से अपने को गलत छांटना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब रहने वाला है दोस्तों ए, वंश भास्कर। वंश भास्कर जो है ये श्यामल दास ने लिखा। किसने लिखा? श्यामल दास ने। किसने लिखा दोस्तों? श्यामल दास ने। वंश भास्कर की रचना श्यामल दास ने की। बाकी कान्हड़देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा, बिल्कुल सही है। वीर विनोद ग्रंथ जो है ये भी श्यामल दास ने लिखा, और हम्मीर महाकाव्य है ये नयनचंद्र सूरी ने लिखा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदूपत के नाम से राजस्थान का कौन सा शासक प्रसिद्ध है? हिंदूपत, तो ये तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों। राणा सांगा को जो है हिंदूपत बादशाह के नाम से जाना जाता है। इनके शरीर पर 80 घाव थे, इसलिए इनको कर्नल जेम्स टोड ने सैनिकों का भग्नावशेष कहा। क्या कहा? सैनिकों का भग्नावशेष कहा। एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, फिर भी भाग्यशाली है राणा सांगा का वो दुश्मन जो उसकी तलवार के वार से बच गया। ये कथन महाराणा सांगा के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। तो सोचो, जिसके एक हाथ नहीं है, एक कान नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, फिर भी वो ऐसा लड़ता है कि जो उसकी तलवार के वार से बच गया उसको भाग्यशाली समझा जाता है। तो सोचो कितना महान योद्धा रहा होगा राणा सांगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? मेवाड़ के रक्षक के रूप में जो है दोस्तों एक ही व्यक्ति का नाम आता है और वो व्यक्ति है भामाशाह। भामाशाह ने चूलिया नामक जगह पर
प्रताप उससे भेंट की थी और इसे क्या है, अपना सारा धन दान कर दिया था, इसलिए कि आप सेना इकट्ठी करो और देश की, अपने राज्य की क्या है जो है रक्षा करो। इसलिए भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अपना अगला प्रश्न ये रहा कि जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता थे। अच्छा, जंतर मंतर किसने बनवाया? जंतर मंतर का निर्माण हुआ 1728 में। कब हुआ? 1728 में। किसने इसका निर्माण करवाया? तो इसका निर्माण करवाया सवाई जयसिंह सेकंड ने। और जब जंतर मंतर बना, सौर घड़ी भी उसी समय लगाई गई थी, कोई बाद में नहीं लगाई। तो इसका सही जवाब रहने वाला है दोस्तों सवाई जयसिंह द्वितीय। 1728 में जो है ये किया गया था, स्थापित, मतलब इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हुरड़ा सम्मेलन का उद्देश्य था मराठों के हस्तक्षेप को रोकना, अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, या मुस्लिम आक्रांताओं से राज्य को बचाना, या उपयुक्त सभी। हुरड़ा सम्मेलन का जो है क्या उद्देश्य था, क्यों किया गया था और ये कब किया गया था? तो हुरड़ा सम्मेलन हुआ था 1734 में। कब हुआ था दोस्तों? 1734 में। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि राज्य में मराठा हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। वो एक चौथ नाम का एक कर वसूलते थे, तो वो आते थे, आक्रमण करते थे, गांवों को लूटते थे और चौथ नाम का कर वसूल कर ले जाते थे। तो इन चीजों से बचाव के लिए राजस्थान के राजा इकट्ठे हुए थे हुरड़ा नामक स्थान पर, और ये सम्मेलन हुआ था। इसकी ये 1734 में हुआ था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था मराठों के हस्तक्षेप को रोकना। क्या था दोस्तों? मराठाओं के हस्तक्षेप को रोकना। अपना अगला प्रश्न ये रहा कि कवि बिहारी मल किसके दरबारी कवि थे? बिहारी मल की बात हो रही है दोस्तों कि ये किसके दरबारी कवि थे। तो बिहारी मल जो है, बिहारी मल जो है जगत सिंह सेकंड के, सॉरी, मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह के जो है दरबारी कवि थे। इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर यह रहा कि प्रसिद्ध मुबारक महल जयपुर का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, माधो सिंह ने, सवाई मान सिंह ने, या सिर्फ मान सिंह ने? बताइए दोस्तों किसने करवाया था? तो मुबारक महल का निर्माण हुआ था 1900 ईस्वी में। और किसने करवाया था? तो माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसका सही जवाब रहने वाला है दोस्तों बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भाई रूठी रानी तो जानते ही हैं, ये जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी और जोधपुर के मालदेव की पत्नी थी। कौन थी? मालदेव की पत्नी थी। ये उम्र भर अपने पति मालदेव से रूठी रही। इन्होंने अपना जीवन अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में बिताया और जब मालदेव की मृत्यु हुई तो उनकी पगड़ी के साथ ये सती हो गई थी। ये उम्र भर अपने पति से रूठी रही, इसलिए इन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये जैसलमेर की राजकुमारी थी, लूणकरण जी की पुत्री थी। दासी भारमली की वजह से मालदेव और रूठी रानी उमादे के बीच में जो है मन मुटाव हुआ था और ये रूठकर अजमेर तारागढ़ चली गई थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए, उमादे। ठीक है दोस्तों, रूठी रानी कौन है? उमादे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसलमेर राजवंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक किसे कहा गया है? संस्थापक पकड़ना है दोस्तों अपने को कि संस्थापक किसे कहा गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों देवराज भाटी। क्या आंसर है? ये इसका मूल पुरुष है
या इसी को संस्थापक कह लो, या इसने ही 853 ईस्वी में जो है जैसलमेर में भाटी राजवंश की स्थापना की थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसलमेर के निकट किस राजा ने गढ़सीसर तालाब, अच्छा तालाब किसने बनवाया था जैसलमेर के निकट? तो ये नाम से पता लग रहा है गढ़सीसर, तो इसका जवाब तो यही होगा गढ़सी, ये और तो ठीक है। गढ़सीसर इन्होंने जो है 1367 में गढ़सीसर तालाब बनवाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा है कि आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस भाटी शासक को कहा जाता है? क्या भाटी जैसलदेव को कहा जाता है, मूलराज को कहा जाता है, या जवाहर सिंह को कहा जाता है, या अमर सिंह को कहा जाता है? और क्यों कहा जाता है दोस्तों? देखो आधुनिक राज्य जैसलमेर से मतलब है कि भाई वहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था कर दी गई, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था कर दी गई, भाई रेगिस्तान में पानी की कमी है तो पानी व्यवस्थित तरीके से घरों में पहुँच रहा होगा, लोगों को परेशानी नहीं हो रही होगी। तो इन मामलों से देखा जाए तो ये काम किया था जवाहर सिंह ने। किसने किया था दोस्तों? जवाहर सिंह ने। इसका सही जवाब रहने वाला है सी, जवाहर सिंह दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? जवाहर सिंह ने, सूरजमल ने, बदन सिंह ने, या मान सिंह ने? किसने करवाया दोस्तों? तो इसका निर्माण हुआ था 1730 में। 1730 ईस्वी में डीग के महलों का निर्माण हुआ था और ये करवाया था बदन सिंह ने। सूरजमल ने क्या किया था? विस्तार किया था। क्या किया था दोस्तों? विस्तार किया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, आप देखते देखते यहाँ तक पहुँचे हैं, तो निश्चित ही आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप इस अच्छी क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो, उनको भी परीक्षा में थोड़ी सी मदद मिल जाए और हो सके सिलेक्शन मिल जाए तो आपका वो धन्यवाद करें। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून कहा जाता है? ये तो एक ही व्यक्ति है दोस्तों, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है दोस्तों? पूछा जाता है। इसका तो आप सब जवाब जानते होंगे। सूरज सिंह या सूरजमल जो है, इसको जाटों का अफलातून कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर कि भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो जाट राज्य का संस्थापक भी बदन सिंह था और 1722 में इसने क्या किया था? भरतपुर में जाट वंश की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न ये रहा और शायद आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न ये रहा है कि प्रतिवाहर वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? यानी कि अपनी राजधानी मंडोर से उठाकर मेड़ता ले गया था। कहाँ ले गया? मेड़ता ले गया, मंडोर से उठाकर। तो ये व्यक्ति था दोस्तों, क्या कक्कुक था, रज्जिल था, नागभट्ट प्रथम था, या बाउक था? बताइए दोस्तों कौन था? तो ये व्यक्ति था दोस्तों नागभट्ट प्रथम। इसने जो है 680 ईस्वी में जो है अपनी राजधानी मंडोर से स्थानांतरित करके ये मेड़ता ले गया। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।